साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की पाकिस्तान वापसी का रास्ता हमवार। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दिए। अदालत ने साबिक वजीर खजाना को सरेंडर करने का मौका दे दिया। इसहाक डार के वकील की जानिब से वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी और वतन वापसी पर गिरफ्तार न किए जाने की इस्तदा की गई थी। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि इसहाक डार को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार न किया जाए। इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ जाए फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। समात 7 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत के जुल्म सितम से पर्दा उठाएंगे। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों से पैदा होने वाले चैलेंजेस बारे भी आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ आज मलाला यूसुफजई से मुलाकात करेंगे। डच हममनसब मार्क से भी दो तरफा अमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म हाल ही में पाकिस्तान का दौरा करने वाली अमरीकी कांग्रेस विमेन शीला जैक्सन से वीडियो लिंक पर मुलाकात करेंगे। जनरल असम्बली से खिताब के बाद वज़ीर-ए-आज़म अमरीका से लंदन रवाना हो जाएंगे। आप कहें कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं इस्लामाबाद को गिरा दूंगा, मैं लोगों की ज़िंदगी अजीरन कर दूंगा, मैं मुल्क की सड़कें और रास्ते बंद कर दूंगा, और एक ऐसे मौके पर आप ये फजूलियात बोलें और वाहियात गुफ्तगू करें जब 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब में डूबे हुए हों। तब्दील हो रही है पंजाब में हुकूमत या नहीं मुझे नहीं पता, हम में से जिसने क्या उसको पता होगा। साउथ रफीक इमरान खान पर बरस पड़े। कहा 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब में घिरे हुए लेकिन एक शख्स इलेक्शन की रट लगाए हुए है। इमरान खान की लंबी जबान को कोई पकड़ने वाला नहीं। पाकिस्तान इस फॉर्मूले पर चल रहा है कि बदतमीज से बचो और शरीफ आदमी को रगड़ा लगाओ। एक सवाल के जवाब में कहा कि वो नहीं जानते कि मिफ्ता इस्माइल को तब्दील किया जा रहा है। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से कुछ नहीं जानता। ट्रांसजेंडर एक्ट में तमाम पार्टीज शामिल थी। ख्वाजा सराओं के मामले में मेडिकल बोर्ड बनना चाहिए। वक्त पर फैसले ना हुए तो वक्त किसी का इंतजार नहीं करेगा। नाअहल हुकूमत रबड़ की गोलियां बरसाएगी तो खाना जंगी कराएगी। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इदारों को अवाम के सामने खड़ा करना घिनौनी साजिश है। अवाम ने फैसले अपने सर लिए तो सड़कों पर फैसले होंगे। सब लोग ज़मीनी हकाइक देखें। मुल्क पे हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। PDM की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। मंशर झील में पानी की मिकदार में कमी। सतह 119.7 फीट हो गई। उधर सेवन में सैलाब मुतासरीन तेजी से मलेरिया का शिकार होने लगे। 48 घंटों में मलेरिया के 1400 से ज्यादा मरीज लाए गए। भानसईदाबाद में बिजली भी ताहाल बहाल ना हो सकी। पीने के पानी की कमी बरकरार। सैलाबी इलाकों से जिला इंतजामिया ने कश्तियां वापस लेकर मुतासरीन को मजीद परेशान कर दिया। गाँव में रहने वाले मुतासरीन को आने जाने में इंतहाई मुश्किल का सामना। इंडस हाईवे 70 में रोज भी बंद। सहवन का भानसईदाबाद और दादू से जमीनी राब्ता ताहाल मुनक़ता। रिलीफ कैंप्स में सहूलियात का फुकदान बरकरार। बदीन की परा नदी का 26 रोज बाद बंद किया जाने वाला शगाफ फिर खुल गया। पानी के दबाव के बायस शगाफ का 20 फीट हिस्सा पानी में बह गया। पानी ने दोबारा देहातों का रुख कर लिया। इलाका मकीन दोबारा खौफ का शिकार। शगाफ को बंद करने की कोशिशें तेज। शगाफ ने गुज़श्ता 26 रोज में बदीन के 6 यूनियन काउंसिल्स को डबो कर रख दिया। सैकड़ों देहात, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें, घर और माल मवेशी डूब गए। आर्मी चीफ आज बदीन के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा बदीन के सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों का जायजा लेंगे। सिपह सलार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजियों से भी मुलाकात करेंगे। IMF पाकिस्तान के लिए शराइत नरम करने पर तैयार। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं पाकिस्तान में सैलाब के बाद IMF ने मुआहदे में नरमी पर आमादगी जाहिर की है। अगली किस्त की रकम का हजम बढ़ाने पर भी इशारा मुस्बत दिया है। वर्ल्ड बैंक से बात हुई, इस साल मजीद $2 मिलियन ले लेंगे।
सैलाब की सूरत हाल में IMF से रिलीफ के लिए बात करेंगे। हमें दुनिया से अपने लोगों के लिए इंसाफ चाहिए। बिलावल भुट्टो की काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन के तहत मुकालमे में गुफ्तगू। कहा, अपने लोगों के लिए इमदाद की नहीं इंसाफ की बात करूंगा। पाकिस्तान को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। सैलाब से वबाई अमराज फैलने का खदशा है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली का सामना है। हालांकि मौसमियाती तब्दीली में पाकिस्तान का किरदार ना होने के बराबर है। अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में पाकिस्तान की सैलाबी सूरत हाल पर तस्वीरी नुमाइश। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। पाकिस्तान में गंदम की काश्त के लिए ज़मीन तैयार नहीं, खाद की ज़रूरत है। कहा, UN सेक्रेटरी जनरल सैलाब मुतासरीन के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी तरफ सरबराह ग्लोबल कम्युनिकेशन अंडर सेक्रेटरी मेलिसा फ्लेमिंग ने कहा, सैलाब मुतासरीन को बेपनाह मुश्किलात, दुनिया को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। एंजेलिना जोली का सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। मुतासरा अफराद को मुकम्मल मदद की यकीन दहानी। अदाकारा की सैलाब मुतासरा ख़ातीन और बच्चों से मुलाकात, उनकी ज़रूरियात के बारे में पूछा। सैलाब मुतासर इलाकों में मवेशियों को चारे की फराहमी शुरू। जानवरों को भूख से बचाने के लिए कराची की NGO ने कमर कस ली। कॉम्प्रिहेंसिव डिजास्टर रिस्पांस सर्विसेज ने कराची से 2 ट्रक बदीन और मीरपुर खास रवाना कर दिए। चारे में 8 टन भूसा और 4 टन चोकर शामिल। NGO इंतजामिया का कहना है कि मुतासर इलाकों में जानवरों के लिए चारे की शदीद किल्लत है। पाकिस्तान में बगावत की दफ़ा 124A के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार श्री मज़ारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। श्री मज़ारी के वकील का कहना था कि 124A बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम है। इसे इज़हार राय की आज़ादी सलब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स PTI हुकूमत में भी बगावत के मुकदमात दर्ज होते रहे हैं। दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं, PTI पार्लियामेंट का हिस्सा है, कानून साजी कर सकती है। पार्लियामेंट को मजबूत बनाएं, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी, सबको पार्लियामान पर एतमाद करना चाहिए। खातून जज को धमकी केस में इमरान खान ने माफ़ी मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर कर दी। इमरान खान ने कहा कि आप चाहते हैं तो खातून जज के पास जाकर माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपको गलती का एहसास हो गया, अदालत इसे सराहती है। 25 मई को हमारी तैयारी नहीं थी, अब तैयार होकर आएंगे। इमरान खान का राना सनाउल्लाह को खुला चैलेंज। कहा, राना सनाउल्लाह को इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी, सबसे बड़ी तहरीक लेकर चल रहे हैं, मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलाएंगे। खान साहब ने तो तैयारी पकड़नी है, हम तैयार हैं, इस बार बेहतर तसल्ली कराएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की फिर खुली वार्निंग। वाज़ेह किया है कि इमरान खान जैसे शख्स से बात मुमकिन नहीं। जब खान साहब आने का इरादा जाहिर करेंगे तो रेड जोन को दोबारा सील करेंगे। भारत रिवायती होछे हथकंडों से बाज न आया। नरेंद्र मोदी सैलाब पर मगरमच्छ के आंसू बहाते रहे। दूसरी तरफ नामालूम भारतीय ट्विटर अकाउंट से पाकिस्तान मुखालिफ घिरौना प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। अमेरिकी यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड ने भारतीय करतूतों का पर्दाफाश कर दिया। ट्विटर ने तस्दीक होने पर हजारों फेक भारतीय अकाउंट्स बंद कर दिए। गुज़श्ता बरस यूरोपीय यूनियन ने भी भारत को रंगे हाथों पकड़ा था। कराची में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। रवां साल शहर में डेंगू से जाँ बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। शहर में डेंगू के मजमूई केसेस की तादाद 6050। डेंगू केसेस में इजाफे के बावजूद हुकूमती सतह पर इंसदाद डेंगू के लिए खातिर ख्वाह इक़दाम नहीं उठाए जा रहे। तिब्बी माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद भी डेंगू मच्छर की वजह से बीमार है।
जुर्माने और मुकदमात भी बेकार। पंजाब में गराम फरोशी का सिलसिला जारी। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मार्केट कमेटी के अफसरान महंगाई की जिम्मेदार कबूल करने को तैयार नहीं। किसानों का कहना है मिडल मैन का किरदार खत्म करके उन्हें मंडी तक रसाई दे दी जाए तो कीमतों में 40% कमी मुमकिन है। महंगाई से परेशान शहरियों का कहना है कि सब्जियों और फलों की कीमतें कंट्रोल न होना ज़िला इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पंजाब में स्मॉग की रोकथाम के लिए फ्रेमवर्क तैयार। टायर रिसाइकलिंग और ईंटों के भट्टों को जिगजैग टेक्नोलॉजी के बगैर चलाने, जबकि फसलों की बाक़ियात और कूड़ा करकट जलाने पर पाबंदी के लिए दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने तमाम अज़ला में एंटी स्मॉग स्क्वाड तश्कील दे दिए। कर दिए। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार को सरेंडर करने का मौका दे दिया। इसहाक डार के वकील की जानिब से वारंट मनसूखी की दरख्वास्त भी की गई थी। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि इसहाक डार को पाकिस्तान आने पर गिरफ्तार ना किया जाए। इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ जाएं, फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे। समात 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। इसहाक डार पाकिस्तान वापस आ जाएं, फिर वारंट मनसूखी को देखेंगे, ऐसा कहा गया जज मोहम्मद बशीर की जानिब से। और समात 7 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। और इस्लामाबाद एहतसाब अदालत ने इसहाक डार के दायमी वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नैब तरमीमी एक्ट के तहत एहतसाब अदालत से रिलीफ मांग लिया। नवाज शरीफ ने प्लॉट अलाटमेंट केस में इश्तिहारी करार देने के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब को 50 करोड़ से कम मालियत के केस में कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इस हवाले से तफसीलात लेंगे मोहम्मद हारून से। जी मोहम्मद हारून, बताइएगा दरख्वास्त में मज़ीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने नैब तरमीमी एक्ट के तहत एहतसाब अदालत से जो है रिलीफ तलब कर ली है। नवाज शरीफ ने प्लॉट अलाटमेंट केस में इश्तिहारी करार देने के खिलाफ एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नैब तरमीमी एक्ट के तहत नैब को 50 करोड़ से कम मालियत के केस में कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ 13 करोड़ की करप्शन का इल्जाम आयद है। इस केस में अदालत पहले ही 3 मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दे चुकी है, तो इसीलिए नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर जायदाद जब्त करने का जो हुक्म दे रखा है ये कलअदम करार दिया जाए और नवाज शरीफ को नैब तरमीमी एक्ट के तहत जो रिलीफ फराहम किया जाए। ये दरख्वास्त लाहौर की एहतसाब अदालत में दायर की गई है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून, आपने आगाह किया। वज़ीर आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत के जुल्म और सितम से पर्दा उठाएंगे। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और मुतासरीन के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। उधर न्यूयॉर्क में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के दरमियान मुलाकात हुई है। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर सेक्रेटरी जनरल को आगाह किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करे। और वज़ीर आज़म की बेल्जियम के हममनसब से मुलाकात हुई। जापान के हममनसब से भी मुलाकात हुई। मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सैलाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के मौके पर साइड लाइन मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सैलाब के हवाले से गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म के बेल्जियम के हममनसब से भी मुलाकात हुई, जबकि जापान के हममनसब से भी मुलाकात की गई है। और इस मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सैलाब की सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ आज बदीन के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। आर्मी चीफ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ फौजी जवानों से भी मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच गए। आज बदीन के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया जाएगा और आर्मी चीफ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ जवानों से मुलाकात भी करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कराची पहुंच चुके हैं। 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब में घिरे हुए हैं, लेकिन एक शख्स इलेक्शन की रट लगाए हुए है। साद रफीक इमरान खान पर बरस पड़े, कहा पाकिस्तान इस फॉर्मूले पर चल रहा है कि बदतमीज से बचो और शरीफ आदमी को रगड़ा लगाओ। पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से कुछ नहीं जानता। ख्वाजा सनाओं की शनाख्त से मुताल्लिक मेडिकल बोर्ड की तरमीम लाई जा रही है।
आप कहें कि मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, मैं इस्लामाबाद को गिरा दूंगा, मैं लोगों की ज़िंदगी जीरन कर दूंगा, मैं मुल्क की सड़कें और रास्ते बंद कर दूंगा, और एक ऐसे मौके पर आप ये फजूलियात बोलें और वाहियात गुफ्तगू करें जब 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब में डूबे हुए हों। तब्दील हो रही है पंजाब में हुकूमत या नहीं मुझे नहीं पता, हम में से जिसने क्या उसको पता होगा। यही एतराज़ किया गया ना कि आप ख्वाजा सराज जो हैं उनको ये राइट ना दें कि वो अपने आप को खुद से डिटरमिन करें, यही कहा गया ना। तो उसके लिए मेडिकल बोर्ड बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो बिल आया है इसमें तमाम तो पार्लियामेंट में पार्टीज शामिल नहीं हैं। वक्त पर फैसले ना हुए तो वक्त किसी का इंतजार नहीं करेगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ना अहल हुकूमत रबड़ की गोलियां बरसाएगी तो खाना जंगी कराएगी। इदारों को आवाम के सामने खड़ा करना घिनौनी साजिश है। आवाम ने फैसले अपने सर लिए तो सड़कों पर फैसले होंगे। इतने हालात खराब होने के बावजूद हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है। जरदारी, शहबाज, नवाज, फजलुर रहमान कोई डिलीवर नहीं कर पा सक रहे। और आज अगर हालात को ना समझा गया तो ये हालात लोग अपने हाथों में ले लेंगे, और जब आवाम ने फैसले अपने हाथ में ले लिए तो फिर फैसले आवाम ने सड़कों, चौक और चौराहों में करने हैं। और जहां जो आप फुलझड़ी चलाएंगे वो चश्मे ज़दन में सारी दुनिया में चली जाएगी। और ये कैमरे 14 करोड़ 15 करोड़ लोगों की जेब में कैमरा है, जिनको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, कोई खरीद नहीं सकता। और इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इमरान खान की कोशिशें रंग लाएंगी और इस मुल्क में जल्द इलेक्शन हो। पीटीआई पार्लियामेंट का हिस्सा है, कानून साजी कर सकती है। बगावत की दफा 124A के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के निमाक्स। श्री मजारी के वकील का कहना था कि 124A बुनियादी हुकूक से मुतसादिम है, इसे इज़हार राय की आज़ादी सलब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट को मजबूत बनाएं, अदालत मुदाखलत नहीं करेगी, सबको पार्लियामेंट पर एतमाद करना चाहिए। वक्त पर फैसले ना हुए तो वक्त किसी का इंतजार नहीं करेगा। जुर्माने और मुकदमात भी बेकार। पंजाब में गिराफोश का सिलसिला जारी है। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मार्केट कमेटी के अफसरान महंगाई की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार ही नहीं, जबकि किसानों का कहना है कि मिडलमैन का किरदार ख़त्म करके उन्हें मंडी तक रसाई दे दी जाए तो कीमतों में 40% तक कमी मुमकिन है। मार्केट कमेटी के अफसरान महंगाई की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं और मिडलमैन का किरदार ख़त्म करके अगर मंडी तक रसाई दी जाए तो कीमतें 40% तक कम हो सकती हैं। पंजाब में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। जुर्माने और मुकदमात भी गरां फरोशी को ख़त्म ना कर सके। अगर हुकूमत हमें किसानों को किसान मार्केट बना के चीज़ें बेचने की इजाज़त दे तो हम जो मार्केट में डबल प्राइस है उसको आधे रेट पे बेचेंगे। रेट लिस्ट निकालना जिली इंतजामिया और मार्केट कमेटी का काम है, और वो बेसिकली अगर रेट लिस्ट निकालें तो बिल्कुल उसके ऊपर अमल दरामद भी होगा। मंडी से सब्जी और फ्रूट नीलामी के जरिए लाने वाले दुकानदार अपना नफा रखकर अशिया फरोख्त करते हैं। उधर लिस्ट के रेट पे लेके दें तो फिर हम भी सस्ती बेचें। मार्केट कमेटी के अफसरान रेट लिस्ट बिल्कुल दुरुस्त होने का दावा करते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है कि मंडी में इस रेट पे चीज़ें नहीं मिलती। उसकी वजह यह है कि लाहौर में 10 मॉडल बाजार चल रहे हैं जो कि डेली बेसिस पे मंडी से माल लेके जाते हैं और हमारी रेट लिस्ट से सस्ती चीज़ें बेचते हैं। मार्केट कमेटी वाले हैं वो रेट देते हैं मगर अपनी मर्जी से पैसे लेके, मतलब जो अव्वल चीज़ है उसका रेट अव्वल चीज़ मिलती नहीं इधर। सब्जियों और फलों की कीमतें कंट्रोल न होना ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। ऑक्शन के बाद हमारी मार्केट कमेटी प्राइस फिक्स करती है, उसमें जायज़ मुनाफा जो है वो रिटेलर के लिए रखा जाता है। ज़िले इंतजामिया रेट लिस्ट पर अशिया की फरोख्त को यकीनी बनाने के लिए कोशिश हैं, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं हो सकी। मंडियों में मिडल मैन के रोल को महदूद करने, महकमों के दरमियान बेहतर कोऑर्डिनेशन, सख्त सजाओं और बेहतर मॉनिटरिंग से शहरियों को सस्ती और मेयारी अशिया फराहम की जा सकती हैं। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। सब्जियों और फलों की कीमतें आए रोज़ बढ़ती जा रही हैं और इंतज़ामिया इस हवाले से खामोश तमाशाई बनी हुई है। अफजाल तालिब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जान लेते हैं। अफजाल, बताइएगा
गरम फरोशी अरूज पर है और कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, इंतजामिया क्या कहती इस हवाले से? बिल्कुल जो है चूँकि हर साल और हर साबिक और मौजूदा हुकूमतों में जो है वो महंगाई और गरा फरोशी के हवाले से उनके लिए एक चैलेंज बना हुआ है। लेकिन सूरत हाल यह है कि तमाम गवर्नमेंट जो है मौजूदा गवर्नमेंट भी जो है उसने इंतजामिया और जितने भी इससे अलाइज महकमे हैं, महकमा ज़राअत है, मार्केट कमेटी है, इन सबको बैठ के एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ताकि इस एक मुस्तकिल तौर पर एक पॉलिसी बनाई जाए, उस पर अमल दमल करने के हवाले से एक सख्त जो है कार्रवाई की जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली महकमा ज़राअत अपनी जगह पर काम कर रहा है। उनका काम है कि वो जो मार्केट से देखिए किसान से लेके मंडी तक और मंडी से लेके दुकानदार तक जो रेट्स हैं वो तकरीबन अगर 100 रुपये किसान से लिया तो वो 200 रुपये में दुकानदार बेच रहा है। तो किसानों का ये कहना है कि अगर हमें मंडी तक रसाई अगर मिल जाए तो हम वही चीज़ जो है वो 50% कम रेट में दे सकते हैं। अब मार्केट कमेटी जो है वो ज़मीनी हक़ाइक़ से बरक्स होकर जो रेट मुकर्रर करती है वो घरों में बैठ के रेट मुकर्रर कर देते हैं जिसको जो उस रेट पे जो है मार्केट में चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं। तो इस तमाम सूरत हाल के पेश नज़र जो है गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि तमाम महकमे मिलकर एक पेज पर इकट्ठे हों और इकट्ठे होने के बाद तब जाके जो है चूँकि मिडल मैन का जो रोल है, मिडल मैन बहुत मजबूत है जो किसानों से भी मुनाफा कमा रहा है और शहरियों दुकानदारों से मुनाफा कमा रहा है और उसका आम जो है तासर और जो परेशान है वो आम शहरी हो रहे हैं। तो इस हवाले से मिडल मैन का रोल कम किया जाए और किसानों के साथ मिलकर जो है हुकूमत एक बेहतर पॉलिसी बनाए और जिस पर अमल दमन करे ताकि जो है शहरी जो है गरा फरोशी का सिलसिला भी रुक जाए और जो है ट्रांसफर जो है कदरे काम होने हैं। अब मंडियों में जो चीज़ें मिल रही हैं बोली होती है और बोली पे के बाद वो उस ट्रांसफर से अपना मुनाफा लेकर किराया लेकर वो मार्केट में या दुकानदार जो है फरोख्त करते हैं। लेकिन जब मार्केट कमेटी रेट मुकर्रर करती है तो उनका कहना है कि चूँकि हम जो है अंदाजन के बुनियाद पर जो है आए रोज कीमतों में इजाफा हो रहा है। अच्छा अफजाली ये बताइएगा कि क्यों नाकाम दिखाई देती है महंगाई पर काबू पाने में हुकूमत, क्योंकि इस तरह तो कीमतें रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, कीमतें तो बढ़ने अपनी जगह बढ़ती जाए लेकिन उसके अलावा गरा फरोशी ऑलमोस्ट तकरीबन 25 से 30% जो मार्केट रेट से ज़्यादा कीमतें जो है दुकानदार वसूल कर रहे हैं और शहरी इस हवाले से खासे परेशान है। ज़रूरत इस अमर की है कि अब DCL अब लाहौर में तकरीबन जो है 65 से ज़्यादा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं। इसके अलावा गरम फरोशी अरूज पर है और शहरी परेशान दिखाई देते हैं। अफजाल तालिब अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मार्केट में अशिया की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। मिडिल मैन, आढ़ती और दुकानदार की जेब तो भरी जा रही है जबकि खरीदार महंगाई से परेशान हैं। आटा हुकूमत को चाहिए कि सस्ता करना चाहिए, तो मेन चीज़ है घर में खाने के लिए आटा। अगर आटा ही नहीं होगा तो इंसान क्या खाएगा, ठीक है ना। सुबह सुबह लाइनों में लग के फिर भी आटा इतनी मुश्किल मिलता है, वो भी इतना महंगा। महंगाई में क्या इतनी ज़्यादा महंगाई क्या करेगा गरीब इंसान, बताएं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, आम आदमी से ये अपना मुश्किल हो चुकी है और लिहाजा आटा भी वो पूरा करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। लिहाजा इसको कंट्रोल किया जाए और